दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल घटना चक्र बाय करंट अफेयर ज्योति में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर मार्च मंथ के। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी है इसी प्लेलिस्ट पे, जो कि जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर हैं। ये उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा ये वीडियो। इसकी आगे भी प्लेलिस्ट ऐसे ही जारी रहेगी, हर माह की अपलोड कर दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मार्च माह के करंट अफेयर। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया है अपना उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, ये क्या है योजना? तो ये योजना, इस योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जाता है। मतलब इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाया जाता है। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनता है, जो उत्तर प्रदेश है जिसमें से अभी तक का पहला राज्य, जो कि 5 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जारी कर चुका है। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन चित्रकूट में किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, वयोवृद्ध कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का निधन हो गया है हाल ही में। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वे पूर्व में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है 83 वर्ष की आयु में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है? तो भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण का परिसर लॉन्च किया गया है। ये अडानी ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगर पूछा जाएगा कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये कानपुर में ये इसका शुरुआत की गई है और अडानी ग्रुप के समूह द्वारा। याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसका शॉर्ट नेम है MYUVA, योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये योजना क्या है? ये युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। इसमें लिख लीजिएगा, इसमें 5 करोड़ रुपए तक का 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा युवा उद्यमियों को जो अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, किस IIT ने देश का पहला हेड्रोन थेरेपी सेंटर, मतलब कैंसर का उपचार शुरू करने का फैसला लिया है? तो अभी तक देश का पहला है हेड्रोन थेरेपी सेंटर। ये कैंसर का उपचार करने में उपयोगी होगा। तो ये किस IIT ने शुरुआत की है इसकी? तो IIT कानपुर इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 15 हवाई अड्डों का परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसमें भारत के भी सम्मिलित हैं, कुल मिलाकर 15 है। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका यूपी के आजमगढ़ जिला में किया हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उद्घाटन अपने यूपी के आजमगढ़ जिले में किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है राजकुमार विश्वकर्मा जी को। और अभी हाल ही में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त किया गया है और 10 अन्य सूचना आयुक्तों को नियुक्त किया गया है। लेकिन वो 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में केवल यही पूछा जाता है, मुख्य सूचना आयुक्त। तो याद रखेंगे राजकुमार विश्वकर्मा। और ये कितने समय के लिए बने हैं? ये 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले ये कवर करते हैं, ये उतने समय तक के लिए ही मुख्य सूचना आयुक्त रहेंगे। राजकुमार विश्वकर्मा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है यूपी पुलिस के द्वारा। तो इस ऐप का नाम है त्रिनेत्र ऐप 2.0। ये ऐप इसलिए भी बनाया गया है, इसमें अपराधियों पे शिकंजा कसने और उनका सारा रिकॉर्ड रखने के लिए ये त्रिनेत्र ऐप बनाया गया है। तीसरी नेत्र मतलब अब अपराधी बच नहीं पाएंगे, इसमें उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, इसके ज़रिए उन पर नज़र रखी जाएगी। ये ऐप इसलिए ही बनाया गया है त्रिनेत्र ऐप 2.0, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? तो अयोध्या में इसका उद्घाटन किया गया है, पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का। और किसके द्वारा? मारुति सुजुकी कंपनी के द्वारा, याद रखिएगा। अयोध्या से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, याद रखिएगा इसको। अगला देखेंगे, किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो दीपक कुमार हैं IAS, जिनको उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे अभी हाल ही में असंवैधानिक करार दिया है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा राज्य तेजी से फार्मास्यूटिकल दवाइयों के मामले में उत्पादकों का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, जो फार्मासिस्ट में आगे बढ़ रहा है, उत्पादकों के निर्माण में और आयात उत्पादक करने में और इसका निर्यात करने में उत्तर प्रदेश आगे हो रहा है। और ये भी याद रख सकते हैं, फार्मा पार्क का अभी हाल ही में बनाया गया है, कहाँ पर? ललितपुर में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, फार्मा पार्क ललितपुर में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में कितनी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू करने की योजना बना रही है? तो आने वाले 5 सालों में यूपी सरकार इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण करने की योजना बना रही है। ये 50,000 रहेंगे इसमें, और अभी हाल ही में कितने हैं वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 5,000 इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की जा चुकी है, और आने वाले 5 वर्षों में 50,000 इसकी संख्या हो जाएगी। अगला देखेंगे, हाल ही में बुंदेलखंड में कितनी सौर परियोजनाएं शुरू की गई हैं? तो हाल ही में बुंदेलखंड में 10 सौर परियोजनाएं शुरू की गई हैं, और बुंदेलखंड को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। याद रखेंगे, बुंदेलखंड को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमेठी, जिसमें 8 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनका नाम बदलकर दूसरा किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कितनी विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है? तो सोनभद्र में अभी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, इसमें से कितने प्रोजेक्ट हैं? तो 177 टोटल प्रोजेक्ट हैं। अगला देखेंगे, हरित हाइड्रोजन उत्पादन में एक निश्चित क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? तो आने वाले समय में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। तो ये किस वर्ष तक इसका निर्धारित लक्ष्य किया गया है? तो वर्ष 2028 तक इसका लक्ष्य निर्धारण किया गया है। अगला देखेंगे, प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कितने लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो एक प्रोजेक्ट प्रवीण है जो यूपी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें 61,000 से अधिक जो 9 से 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, यूपी की योजना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है? तो यूपी में ऐसे 100 शहर हैं छोटे, 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले, जो अविकसित हैं अभी, और उनको विकसित करने के लिए एक आकांक्षी शहर योजना बनाया जाना है। ऐसे इसमें कितने शहर शामिल है? तो 100 शहर शामिल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर मसान होली कार्यक्रम की मेजबानी करता है? तो ये हर वर्ष इसका आयोजन वाराणसी में होता है। इसमें मसान होली कार्यक्रम ये रहता है, जो वहाँ पर चिता जलती है घाटों पे, तो उनकी राख से जो होली खेली जाती है वही है मसान होली कार्यक्रम। इसकी मेजबानी हर वर्ष वाराणसी करता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार किन दो राज्यों को भारत के महामारी के बाद के विकास का नेतृत्व करने वाले के रूप में पहचाना गया है? तो अभी जो 3-4 साल पहले कोरोना नाम की एक महामारी चल रही थी, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे दो राज्य रहे हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जो इन सब से उबरने के बाद भी विकास का नेतृत्व करने के रूप में जाना जा रहा है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें अपना उत्तर प्रदेश भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2027-28 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2027-28 तक मक्का उत्पादन में 3.2 मिलियन टन की वृद्धि होगी। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसका 3.2 मिलियन टन। इसका आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है, ठाकुर विशाल पांडे द्वारा लिखित पुस्तक इजराइल वॉर डायरी अनावरण किसने किया है इसका? तो इसका अनावरण अनुराग ठाकुर ने किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। इजराइल वॉर डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ठाकुर विशाल पांडे द्वारा लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो अभी हाल ही में इजराइल और हमास का युद्ध हुआ था, तो उसके विषय में जो भी चर्चाएं हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, वो इस किताब में देखने को मिलेगा, इजराइल वॉर डायरी में। तो याद रख सकते हैं इसका। इसके लेखक हैं ठाकुर विशाल पांडे। इसका अनावरण किया है अनुराग ठाकुर ने। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में संपन्न हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है लखनऊ में हुआ है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। तो ये इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चन थे जो कि मार्च में चर्चा पे रहे हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। इसके पहले भी जनवरी फरवरी का पढ़ा हुआ है, इनको भी देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 15 से 20 मिनट का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये हमारा चैनल नया है, इनके वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।